दोस्तों आखिरकार मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री मालदीव ने इजराइल के ऊपर एक बड़ा बैन लगा दिया है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इजराइल का कोई भी नागरिक मालदीव में यात्रा नहीं कर पाएगा और इसके पीछे मेन कारण की बात की जाए तो एक लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा युद्ध है, जहां फिलिस्तीन खुद मुस्लिम मेजॉरिटी होल्ड करता है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव भी। और मालदीव कई मुस्लिम देशों के साथ मिलकर के कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इजराइल के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि इजराइल को रोका जा सके। लेकिन शायद मालदीव का ये फैसला मालदीव पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो टूरिस्ट मालदीव की यात्रा करने आते थे इजराइल से, उन्होंने सीधे शब्दों में मालदीव को जवाब देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मालदीव ने हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए हैं, इसीलिए अब हम भारत के लक्षद्वीप और पूरे भारत में यात्राएं करेंगे, जहां पर हमें तरह तरह का नेचर और वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। वहीं इसमें भारत के एंगल की बात की जाए तो रिसेंटली भारत सरकार ने मालदीव के अंदर 2.3 करोड़ रुपए के एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। तो क्या है ये सारे एंगल्स इस वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि इस सिचुएशन पे भारत को किसका साथ देना चाहिए, मालदीव या फिर इजराइल। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाकी हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहां मालदीव की बात की जाए तो मालदीव पहले दिन से ही फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है, लेकिन इस बार मालदीव ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने जो भी टूरिस्ट इजराइल के पासपोर्ट को होल्ड करते हैं उनको पूरी तरीके से अपने देश में बैन कर दिया है। इसी के साथ एक नया कानून पास किया जाएगा मालदीव के अंदर, जिसके बाद एक भी इजरायली नागरिक किसी भी तरीके से मालदीव के अंदर नहीं आ पाएगा। जहां रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मालदीव में हर साल करीब 10 लाख पर्यटन आते हैं और यही सबसे बड़ा रिसोर्स है मालदीव की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का। और उसमें करीब 15,000 ऐसे टूरिस्ट शामिल हैं जो अकेले इजराइल से मालदीव में घूमने आते हैं। और मालदीव अचानक से इतने बड़े टूरिस्ट ग्रुप को डिस्टर्ब करने जा रहा है। इसी के साथ लास्ट ईयर ही भारत और मालदीव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही लक्षद्वीप की यात्रा करने जाते हैं उनके तमाम मंत्रियों की तरफ से टिप्पणियां आनी शुरू हो जाती हैं। और उसी बीच इजराइल एक बड़ी अनाउंसमेंट कर देता है कि हम भारत के लक्षद्वीप में एक ऐसा प्रोजेक्ट को सेटअप करने जा रहे हैं जहां पर समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाएगा और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पर सेटअप किए जाएंगे। यानी कि इजराइल का टोटल सपोर्ट था लक्षद्वीप को लेकर का। और मालदीव के अंदर कहीं ना कहीं ये गुस्सा लंबे समय से भरा हुआ था, जहां पर आज मालदीव को ये मौका मिला और उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। वहीं बात की जाए भारत की तरफ से कौन सा प्रोजेक्ट मालदीव के अंदर सेटअप किया जा रहा है, तो भारत ने मालदीव के अंदर 2.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लागत से 65 यानी कि 65 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बनाने में अपनी मदद देना शुरू कर दी है। साल 2023 नवंबर में करीब 47 ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाता है, जिसमें से 8 ऑलरेडी तैयार किए जा चुके हैं और लगातार इन पर काम किया जा रहा है। अब अगर भारत के एंगल की बात की जाए तो मालदीव की करंट गवर्नमेंट भारत के अगेंस्ट है, जो कि प्रो चाइना कही जाती है, लेकिन उससे पहले की गवर्नमेंट खुलकर के भारत का समर्थन करती आई है। और भारत आज भी तमाम खाने पीने की चीजों से लेकर के तमाम तरीके के गुड्स को मालदीव के अंदर एक्सपोर्ट करता है, जिससे वहाँ के लोगों की जिंदगी आसान की जाती है। मालदीव की नई सरकार भले ही आज के समय में तुर्की या फिर चीन की अच्छी दोस्त कही जाती है, लेकिन अगर उन्हें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जरूरत पड़ती है तो सबसे पहला रास्ता उनके लिए भारत होगा। और अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है और भविष्य में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर चीन ने यहाँ पर अपना एक्चुअल कंट्रोल कर लिया तो चीन भारत के ऊपर आसानी से निगरानी रख सकता है। इसीलिए भारत न्यूट्रल होकर के सारे काम कर रहा है। लेकिन मालदीव द्वारा इजरायली नागरिकों को अपने देश के अंदर प्रतिबंध लगाने पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।